वो क्यों जताई? क्योंकि मोदी न्यूज़ है, शाह न्यूज़ है, सिर्फ भाजपा का विरोध करके इन्होंने 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। फिर इसने क्या किया? किसान की भावना और जज्बात को बेच दिया उन लोगों के हाथ, उन्हीं लोगों के हाथ। खुद दिग्विजय ने कहा, खुद दुष्यंत ने कहा, लेकिन एक झटके में 2 मिनट में खारिज कर दिया अनिल विज ने, और 20 सेकंड में खारिज कर दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्या इतना स्तर गिर गया दुष्यंत चौटाला का? देखना क्या चाह रहे हैं और दिखाया क्या जा रहा है। हम अगर खेती की बात करते हैं तो राफेल दिखाएंगे, हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाएंगे, हम और कोई तरह की सच्चाई की बात करते हैं तो ये चाइना का बॉर्डर दिखाएंगे। कहाँ जा रहा है देश? इनके कम से कम जिसके 4 बेटे हों, डूब के मर जा मोदी, जिसके 4 बेटे हों और उसकी माँ अगर बर्तन मांज के पालती है तो तुम कहाँ मरे हुए थे? डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका 10 सोनू वाली में। सिरसा आ रहे हैं भाई, बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का यहाँ पे था और घेराव के लिए दुष्यंत चौटाला की कोठी पे जान लग रहे थे। तो आगे तो जानते को नहीं, काफ़ी पहले अभी वाटर कैनन का प्रयोग भी हुआ है, आंसू गैस के गोलियां का भी प्रयोग हुआ है और बहुत सारा उत्पात भी हुआ है। बात करांगे आप जाने माने हैं, किसान हैं, आप सभी दर्शक हिंदी जानो, इनके पास में काफ़ी बड़ी आंकड़े हुए हैं, जानकारी हुआ है, निष्पक्ष बात करें हैं। राम राम जी। पहले तो राम राम जी भाई। तो पहले तो मैं चाहूँगा आप ये बताओ कि जब भी विपक्ष वाले तक बात करा हाँ या फिर मैंने उन तक बात करा तो कहें हैं कि भाई सब अपनी अपनी रोटी सेकने लग रहे हैं, राजनीति करने लग रहे हैं। इसमें भी किसान ना नजर आएगा, उनकी राजनेता नजर आवे हैं, अपनी पार्टी का देखा है भाई जनो अपनी पार्टी का एजेंडा खड़ा करने लग रहे हैं। इस तरह की बात आवे भाई देखो, ये इसी तरह से तो किसान को दबाते हैं बार बार। क्यों ना करे किसान राजनीति? अगर पाप है क्या? कोई भी किसान, आज तक हमने वोट डाले हैं, आप भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े होंगे, मैं भी जुड़ा हूँ, ये भाई भी जुड़े होंगे। ये इसी तरह एक आतंकित कर दिया है किसान इन लोगों ने कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। क्यों ना करे किसान राजनीति? आज जो हो रहा है, हम किसान के लिए लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं? हम सरकार के जो जिम्मेवार होता है, आज खट्टर साहब और दुष्यंत हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति आज हमारे साथ कोई भी हो, विपक्ष वाले बैठ जाओ, उनके पास भी जाएंगे हम। अगर किसान की आवाज़ बनकर कल हुड्डा साहब बैठ जाएं या और कोई मायावती बैठ जाए या वह बैठ जाए तो वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारी किसान की आवाज़ उठाई जा रही है, वहाँ हर जगह जाएंगे। और जो ये ऐसी बात करते हैं वो किसान ऐसी नहीं हो सकते। वो पार्टियों के नुमाइंदे, वो उस पर थूक बगा रहे हैं, वो उस पर थूक बगा रहे हैं। उनको किसानी से कोई सरोकार नहीं है। जो किसान आगे बढ़ रहा है उसको भी वो हताश करते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं ऐसी ऐसी बात करके। इनका तो यही तो चरित्र है इनका, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, कोई भी हो। लेकिन आप कह रहे हैं भाई दुष्यंत की बजाय अगर करनाल घेराव करते तो उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलता, तो यहाँ पे क्या? देखो, पूरे प्रदेश में एक रोष है दुष्यंत के ऊपर। क्यों है? एक तो ये उस महान हस्ती देश की चौधरी देवीलाल, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया समाज को, किसान समाज को। आज वृद्धा पेंशन, जो बूढ़ा पेंशन है, पूरे देश में कौन दे करके गया था? वो इतनी दूरगामी सोच के इंसान थे, देवता थे किसानों के, कि भविष्य में नस्लें बदलेंगी, गरीबी आएगी, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करेगा। आज अगर 50% बुजुर्ग अपना काम कैसे चला रहे हैं? उन्होंने कर्जा माफ किया, उन्होंने त्याग किया, प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, देश ने एक अक्ष ढूंढा। तो दुष्यंत चौटाला बंदा है, ये चौधरी देवीलाल का पोता है, वंशज है, ये कुछ ना कुछ करेगा, एक आस्था जताई। और वो क्यों जताई? क्योंकि मोदी न्यूज़ है, शाह न्यूज़ है, सिर्फ भाजपा का विरोध करके इन्होंने 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। फिर इसने क्या किया? किसान की भावना और जज्बात को बेच दिया उन लोगों के हाथ, उन्हीं लोगों के हाथ जिनको गाली दे करके 10 सीट जीती विधानसभा की, उन्हीं के पल्लू में बैठ गए, उन्हीं के घुटनों में बैठ गए, बर्बाद कर दिया हमारे। आज ये क्या कर रहे हैं? इनको तो टारगेट बनाया जा रहा है, आगे खड़ा किया जा रहा है। एक पूरे देश में अगर किसी किसान नेता का पोता, बेटा या जो भी खड़ा है तो एक दुष्यंत खड़ा है पूरे देश में। किसान के विरोध में दुष्यंत खड़ा है। और मोदी, अंबानी झूठे, ये झूठों की फैक्ट्री का अगर कोई सहयोग कर रहा है तो एक दुष्यंत चौटाला कर रहा है। इसके प्रति विशेष रोष इसलिए है क्योंकि इसके कारण ये लोग सत्ता में आए। जो ये किसान द्रोही लोग हैं ये सत्ता में आए, नहीं तो एक सत्ता में नहीं आते। पिछली जो लाठीचार्ज हुई थी, इनकी कहा था कि जो ये लाठियाँ चली हैं इनका विरोध करा, हर जांच होनी चाहिए। दिग्विजय ने कहा था कि भाई देवीलाल के परिवार पर लाठियाँ चली हैं, लेकिन जब से मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है कि जांच हो चुकी है, पहले तो ये समझना पड़ा लाठीचार्ज के है, तो उसके बाद में दुष्यंत चौटाला की चुप्पी किस ओर इशारा करें? ये देखो ना, कितनी अहंकारी और दमनकारी सरकार है।
विज का क्या बयान है गृह मंत्री का? लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। हमारे कितने सांसदों ने कहा कि लाठीचार्ज हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। खुद दिग्विजय ने कहा, खुद दुष्यंत ने कहा, लेकिन एक झटके में 2 मिनट में खारिज कर दिया अनिल विज ने, और 20 सेकंड में खारिज कर दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्या इतना स्तर गिर गया दुष्यंत चौटाला का? इतना स्तर गिर गया कि उसी पार्टी में रह करके, और इतना वो सच नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते, दास बने बैठे हैं, गुलाम बने बैठे हैं इन सरकार के चंद नुमाइंदा, जिन्होंने सरकार की ABCD भी नहीं आती। आज प्रदेश बर्बाद कर दिया है खट्टर साहब ने। 6 साल के दौरान एक भी वर्ग भी खुश हो तो, कोई भी नया कोई निर्माणाधीन कार्य हो, कोई एक एम्स, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई स्कूलों की नए स्कूल की स्थापना, कोई 1 मेगावाट बिजली, कोई नई नहर का निर्माण, कोई भी बता दे। लेकिन कर्ज 3 गुना भाई साहब, 69,000 करोड़ था 53 साल में। पूरे हरियाणा बना था उसके बाद 53 साल में सिर्फ 69,000 करोड़ रुपए कर्ज था हरियाणा पर, और इन 6 साल में वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा। आज प्रति व्यक्ति कर्ज की जो आंकड़ा है वो हिंदुस्तान में हरियाणा पर सबसे ज़्यादा है। जब ये सत्ता में आए थे सिर्फ 2% बेरोजगारी की दर थी। आज ये पूरे देश में सबसे अग्रणी और सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी के आंकड़े हैं तो हरियाणा में है, 30% के क्रॉस कर चुकी है। क्या किया है? कोई एक उपलब्धि तो बता दो जिसका दुष्यंत अनुसरण कर रहे हैं और जिसके दास और चौकीदार वर्कर बने बैठे हैं इस पार्टी के। चाहे देश के स्तर पर देख लो, चाहे किसी प्रदेश के जहाँ भी सरकार है, यूपी के हालात देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी इन्होंने कितनी एजेंसियां हाईजैक कर रखी हैं। आज मीडिया का देखा होगा, कितने दिनों में जब से भाजपा सरकार आई है उसका 365 गुना 6 कर लो, इतने दिन बनेंगे। कितनी डिबेट देश के किसान पर हुई, कितनी डिबेट इन 3 कानूनों पर हुई, कितनी डिबेट बेरोजगारी पर हुई, कितनी डिबेट अर्थव्यवस्था GDP पर। देश अंदर से खोखला बना दिया है। ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, चाइना को मसल दूंगा, ये कर दूंगा। एक भी ये झूठ की फैक्ट्री है ये सरकार। एक भी कोई उपलब्धि बता दो, नोटबंदी की के काला धन आएगा, 1 पैसा आया? कोई भी ये बता दो, 1 पैसा कहाँ से काला धन आया? काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। GST, सारे लघु उद्योग थे, छोटे मंझले व्यापारी दुकानदार थे, बर्बाद हो गए। आज अगर पूरी दुनिया में अगर कोई बेरोजगार देश है तो हिंदुस्तान से बड़ा देश नहीं। एक वर्ग आप बता दो पूरे देश में कि वो वर्ग इस सरकार से संतुष्ट है। एक वर्ग, एक भी वर्ग, चंद कारपोरेट सेक्टर के लोगों को छोड़ दें और ये बॉलीवुड वालों को, क्रिकेट वालों को छोड़ दें तो, और ये मीडिया वाले जो बिके हुए हैं ना देश की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था किसी भी देश की उन्नति और अवनति का कारक, उत्थान या पतन का कारक होता है उस देश का प्रचार। आज हमारे देश का प्रचार खरीद लिया गया है, बेच दिया गया है। जब हमारे बच्चे देखेंगे तो उनकी बात वो क्या सीखेंगे? बर्बाद सबसे ज़्यादा इस मीडिया के माध्यम से कर दिया है। हम मांगना क्या चाह रहे हैं, देखना क्या चाह रहे हैं और दिखाया क्या जा रहा है। हम अगर खेती की बात करते हैं तो राफेल दिखाएंगे, हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाएंगे, हम और कोई धरा की सच्चाई की बात करते हैं तो ये चाइना का बॉर्डर दिखाएंगे। कहाँ जा रहा है देश? कहाँ मोड़ दिया इन लोगों ने? अनपढ़ लोगों ने देश को। ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने देखा था पहले कि मेरी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांज के हमें पढ़ाया है, हमें पाला है, मैं भिक्षा मांग के खाया हूँ, मैं तो झोला छाप हूँ, मैं तो झोला उठाकर चला जाऊँगा, मैं चाय बेच के जिया हूँ, मैं चाय। अरे क्या ज़रूरत है? हमारे लाल बहादुर शास्त्री कितने लोग आए, इसकी तरह किसी ने प्रोपगंडे परपंच किए क्या? सिर्फ इन्हीं बातों के सहारे देश को भावनाओं में, जज्बातों में बहा करके ये वो शीर्ष पे बैठा अनपढ़ आदमी ने देश बर्बाद कर दिया इसने। कौन सी बुरी बात है? क्या किसी की माँ बर्तन नहीं मांजती? फिर इनके कम से कम जिसके 4 बेटे हों, डूब के मर जा मोदी, जिसके 4 बेटे हों और उसकी माँ अगर बर्तन मांज के पालती है तो तुम कहाँ मरे हुए थे? डूब के मर जाना चाहिए। क्यों इस देश को इन आलतू फालतू? कितनी बार मन की बात की इस आदमी ने, कितने, क्या किसी देश की जनता के, किसान के मन की बात की? क्या किसी बेरोजगार के मन की बात की? क्या देश के धरातल के ऊपर जो कोहराम मचा हुआ हर सेक्टर में उन लोगों के मन की बात की? लेकिन मीडिया ने मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया, भट्ठा बैठा दिया है देश का। और इनके चाटुकार आज हमारे छोटे छोटे कृषि मंत्री, हरियाणा सरकार, सांसद, सबसे बड़े इस किसान की जो अर्थी का सामान ये 3 कानून हैं, इनमें योगदान हमारे ये जितने सांसद हैं और सरकारी नुमाइंदा, हमारे कृषि मंत्री JP दलाल जी क्या करें, हम गन्नौर में
मंडी बना रहे हैं। अरे बनाई तो रेलवे भी थी, बनाई तो BPCL भी थी, जिसका शुद्ध मुनाफा सालाना 8,500 करोड़ का था, वो भी आज बेच दी लोगों ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने ताजमहल बेच दिया, इन्होंने BSNL बेच दी, इन्होंने रेलवे बेच दी, इन्होंने देश के एयरपोर्ट बेच दिए। आज कहाँ जाएगा सबका, कुछ हर चीज़ का निजीकरण कर देंगे तो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो निजी हाथों में दे दिया, क्या पढ़ा पाएंगे वो? सारा ट्रांसपोर्ट का इसका बसों का निजीकरण कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे उस गरीब के? हॉस्पिटलों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये वो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? क्यों बर्बाद किया जा? अब ये लड़ाई ये नहीं है, देश के समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बांटने की राजनीति की है, इन लोगों ने हमेशा बांटने की राजनीति। किसान नहीं मर रहा, देश मर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी तरह सबसे पहले किसान की रीढ़ तोड़ी थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 देश पर स्थापित कर दिया गया है। लेकिन किसान इस बार यही सोच रहा है कि मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी भावी नस्लें और फसलें बच जाएंगी। अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो भावी नस्लें पूछेंगी कि जिस टाइम किसान बर्बाद हो रहा था, ऐसी ऐसी योजनाएं बना रही थी, तुम क्या कर रहे थे? कम से कम आज किसान वो एक संकल्प, एक इरादा मजबूत वो लेकर बाहर निकला है, अब चुप नहीं बैठेगा। तो किसान तो अड़े खड़े हैं इस बात पे, लेकिन अभी दुष्यंत चौटाला की अंदर तक खबर आई है कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जहाँ तक यार किसकी ये झूठ की फैक्ट्री का छोटा सा मोहरा है, इतने दिन रह झूठ की फैक्ट्री तो वो बड़े वाले हैं ही, ये उसका छोटा सा मोहरा है। कोरोना हमें नहीं हो रहा, कितने दिनों लिए इस देश का किसान आज इस देश को बचाया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने बचाया। हर सेक्टर में धराशायी था देश, हर सेक्टर में, लेकिन प्लस 3.5% प्लस अगर था तो खेती ने ये देश जिंदा रखा, नहीं तो ये 45-40 होती। आज जो GDP है ये -40-45 होती, देश को जिंदा रखा तो किसान। हमें तो नहीं हुआ, कोई कोरोना ने नहीं मारा किसी ने। हम तो हर वक्त सड़क पर भी थे, मंडी में भी थे, खेत में भी थे, रोड पर भी थे, और पूरे देश को हम मुहैया करवा रहे थे, अनाज, चावल, सब्जी, दाल, हर चीज़। ये क्यों प्रपंच कर रहे हैं? आज ही हुआ पॉजिटिव ऐसे नहीं होगा, अब होना पड़ेगा पॉजिटिव। दुष्यंत साहब को अब होना पड़ेगा पॉजिटिव, नेगेटिविटी नहीं चलेगी, बहुत दिन चल रही। जनता के सामने आने से बचने के लिए है। बिल्कुल, ये कि इनसे बचने के लिए ये आक्रोश ठंडा नहीं होगा। ये झूठ कितने दिन चलेगा, झूठ नहीं चलने वाला भाई। अब धन्यवाद जी, आजो जी, आजो। हाँ जी, मैं यहाँ पहुँचे सब किसानों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है जो ये आड़ती को फेल कर रहे हैं। अगर आड़ती को ख़त्म करेंगे तो 15 किले से नीचे वाला ज़मींदार 2 साल के अंदर ज़मीन बेचकर खाली हो जाएगा। आज किसान को रात को 12 बजे ज़रूरत पड़ती है, 5 लाख की आड़ती देता है। आड़ती नहीं रहे तो बैंक तो सुबह 11 बजे देगा, ज़रूरत पड़ेगी रात को 12 बजे, कहाँ से पैसा मिलेगा? बैंक तो 3 बजे के बाद पैसा नहीं देता, 3 बजे के बाद अचानक इमरजेंसी होगी, कहाँ से पैसा मिलेगा? आड़ती खत्म तो जिम्मेदार खत्म। अगर आज आड़ती खत्म होता है तो 15 किले से कम ज़मीन वाला किसान 2 साल के अंदर अंदर बेचकर खाली हो जाएगा। धन्यवाद जी। आप भी कुछ कहना चाहो जी? तो आपने विचार जाने, इसका बारे में आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।